नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली डेस्क। दिल्ली की खबरों का सटीक विश्लेषण, दिल्ली की राजनीतिक गलियारों की वो खबरें जो चर्चा में बनी रहती हैं और वो खबरें जो आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालती हैं। दिल्ली की राजनीति, यहाँ की गलियों, यहाँ के सड़कों, यहाँ के निगम और यहाँ की प्रशासनिक गलियारे में 15 साल पत्रकारिता के बाद वो 15 साल का अनुभव दिल्ली डेस्क के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा, हमारे विश्लेषण आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे रेखा गुप्ता के उस बयान की जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में आज जिस बयान की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो थी रेखा गुप्ता द्वारा कोलकाता में दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया गए, अब दीदी की बारी है। जी हाँ भैया, याद करिए बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। 20 फरवरी 2025 के पहले तक, करीब एक दशक तक दिल्ली की राजनीति एक मफलर स्लीपर के इर्द गिर्द घूमी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। जब जेल में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में जेल में गए थे, तो याद करिए कि उनकी पत्नी ने जो संदेश पढ़ा था उसमें भी भाई शब्द का जिक्र था। अक्सर गाहे बगाए वो कई मौक़ों पर ये साबित करते थे कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, एक भाई के रूप में, दिल्ली के बहनों के भाई के रूप में, युवाओं के दोस्त और भाई के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि मुफ्त की सरकार देने के चक्कर में वो इस कदर मुफ्त करते चले गए कि वो ये भूल गए कि दिल्ली को मुफ्त नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। और शायद जब करप्शन के चार्ज उनके ऊपर लगे तो वहीं से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति डमाडोल हो गई। लेकिन ये भी गौर फरमाइए कि उसके पहले अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने बनारस भी गए, पंजाब भी गए, गुजरात भी गए, गोवा भी गए और तमाम न जाने कितने राज्यों में जाके अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश की। आज जब रेखा गुप्ता कोलकाता गई और उन्होंने ये बयान दिया तो दिल्ली के सियासी गलियारे में ये भी चर्चा का विषय था कि कहीं रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल से गलती तो नहीं करने जा रही हैं। जो गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी कि दिल्ली की जो गद्दी है उसको छोड़ के वो कभी पंजाब, कभी बनारस, कभी गुजरात दिखाई दे रहे थे। और अक्सर उन पे आरोप ये लगाते रहे बीजेपी के लोग उस समय कि इनको दिल्ली की फिक्र नहीं है, ये बाकी स्टेट में घूम रहे हैं। तो क्या अब रेखा गुप्ता भी वही गलती कर रही हैं, या रेखा गुप्ता के कोलकाता में दिए गए बयान के मायने हैं, दूरगामी परिणाम होंगे? दिल्ली में सुषमा स्वराज भाजपा की एक ज़बरदस्त खोज थी, जिन्होंने भारतीय राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो अब आज के उनका जो बयान था रेखा गुप्ता का, उसके बाद लोग उनमें सुषमा स्वराज की भी झलक देखने लगे हैं। कोई कह रहा है कि सुषमा स्वराज की तरह ही एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक महिला फायर ब्रांड नेता बीजेपी को चाहिए था, जिसकी तलाश लंबे समय से थी, वैसा कोई मिल नहीं पा रहा था। लेकिन रेखा गुप्ता के रूप में वैसी एक लीडर बीजेपी को अब मिल गई है। अब आप दिल्ली के वासी हैं, अब आप बताइए कि 1 साल रेखा गुप्ता ने अभी कंप्लीट किया है, आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जैसा कहती हैं कि रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकार नहीं है, ये डिलीवरी फोकस करने वाली सरकार है,
ये सरकार सिर्फ कहती नहीं है, ये सरकार जो कहती है वो तय समय में करके दिखाती है। और वो अटल कैंटीन, आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाएं गिनाती भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पब्लिक की लाइफ में क्या असर हुआ है। क्या आपके आसपास के स्कूल बेहतर हुए हैं? क्या आपके यहाँ पानी 24 घंटे आने लगा है? क्या पानी साफ आने लगा है? क्या आपके यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है? क्या पोल्यूशन, आपको लगता है कि जो पोल्यूशन की समस्या है उसको लेके सरकार गंभीरता से काम कर रही है? या आपको ये लगता है कि अभी रेखा गुप्ता को दिल्ली में रह के दिल्ली की समस्याओं को सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? रेखा गुप्ता ने जो वहाँ कहा है कोलकाता में, उसे लोग इसी संदर्भ से देख रहे हैं फ़िलहाल कि एक तरह से रेखा गुप्ता को प्रोजेक्ट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में तो चर्चा ये भी चल रही है कि क्या रेखा गुप्ता बनाम ममता बनर्जी बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिलेगा? खैर, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता दिल्ली में जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए दिन रात गंभीरता के साथ प्रयास कर रही हैं, और साथ साथ वो जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्होंने निशाने पे लिया है पॉलिटिकली, इससे इतना तो तय है कि भविष्य में काफ़ी राजनीतिक जो है संभावनाएं उनके लिए हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पे वो खरी उतरें, ये सबसे ज़रूरी है।